जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे तथा आपके चैनल कृष्ण माइंड को सब्सक्राइब करे और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। तो चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, सब्र रखो, भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण का दिया हुआ वह दिव्य आश्वासन है जो हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में टूट चुका है, जो बार बार हार चुका है, जो अकेलापन महसूस करता है, जो यह सोचता है कि शायद भगवान ने उसे भुला दिया है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान कभी किसी को नहीं भूलते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सबसे अधिक टूटता है तभी भगवान उसके सबसे अधिक निकट होते हैं। लेकिन मनुष्य की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, इसलिए वह भगवान को देख नहीं पाता। जीवन में हर इंसान चाहता है कि उसका दुख तुरंत समाप्त हो जाए, उसकी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाए। जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब मन में सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि भगवान कहाँ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें यह प्रश्न आता है उसी दिन से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है वह प्रश्न नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। सब्र केवल इंतजार नहीं है, सब्र विश्वास है कि जो हो रहा है वह मेरे विकास के लिए हो रहा है, जो दर्द मिल रहा है वह मुझे मजबूत बनाने आया है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह भविष्य की चिंता में आज को खराब कर देता है। वह सोचता रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज में जीता है वही वास्तव में सुखी है। सब्र रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जब जीवन में अंधकार आता है तभी दीपक की आवश्यकता होती है, और जब जीवन में अंधकार आता है तब भगवान सबसे अधिक काम करते हैं। जीवन में जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया है, तभी समझ लेना कि भगवान तुम्हें उन चीजों से मुक्त कर रहे हैं जो तुम्हें रोक रही थी। कभी कभी भगवान कुछ छीनते हैं ताकि तुम्हें कुछ बड़ा दे सके। लेकिन मनुष्य उस समय रोता है, शिकायत करता है और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन वही मनुष्य जब आगे चलकर पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि अगर वह दुख न मिला होता तो मैं आज यहां नहीं होता। सब्र रखने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान देर करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी देर नहीं करता, मैं बस सही समय पर देता हूं। क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाए वह सुख नहीं देती, और जो चीज सही समय पर मिले वही जीवन बदल देती है। जीवन में हर चोट तुम्हें यह सिखाने आती है कि अगली बार कैसे खड़ा होना है। हर असफलता तुम्हें यह बताने आती है कि अभी सीखना बाकी है। इसलिए जब भी मन टूटे, जब भी आंसू आए, तब यह याद रखना कि भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ है। भले ही तुम्हें दिख न रहे हो, भले ही तुम्हें महसूस न हो रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम पूरी तरह थक जाते हो उसी दिन भगवान तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सब्र सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति सब्र के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उसके साथ चलते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं उसके हर कदम की रक्षा करता हूं। चाहे वह इसे जाने या न जाने, सब्र रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मनुष्य रोज टूट रहा हो, जब उम्मीदें बार बार बिखर रही हों, जब मन के अंदर यह आवाज आने लगे कि अब और नहीं सहा जाता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, उसी दिन समझ लेना कि तुम अपनी सीमा के बिल्कुल पास पहुंच चुके हो, और सीमा के बाद ही विस्तार होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भगवान उसे क्यों परख रहे हैं, क्यों बार बार वही दुख दे रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि भगवान कभी कमजोर को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते, और जो जितना मजबूत होता है उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा मिलती है। आज का मनुष्य छोटी सी बात पर टूट जाता है, छोटी सी असफलता पर खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि मेरा भाग्य खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता, कर्म को सुधारने से जीवन बदलता है। और कर्म को सुधारने के लिए मन शांत होना चाहिए, और मन तभी शांत होता है जब उसमें सब्र होता है। सब्र रखने का अर्थ यह भी है कि तुम हर चीज का उत्तर तुरंत मत चाहो, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ खुद मिल जाते हैं। कुछ लोग जीवन में आते हैं और तुम्हें ठेस पहुंचाकर चले जाते हैं, और तुम वर्षों तक यही सोचते रहते हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि अगर वे लोग उस समय नहीं जाते तो शायद तुम आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान कभी कभी कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देते हैं ताकि तुम अपने असली मार्ग पर चल सको, लेकिन उस समय मनुष्य इसे सजा समझता है, जबकि वह सुरक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन कभी कभी उसे अकेले चलना सिखाता हूं ताकि वह खुद पर विश्वास करना सीख सके। क्योंकि जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है वह कभी भी दुनिया से हारता नहीं। जब जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है, जब प्रगति नहीं दिखती, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब सब्र ही वह दीपक होता है जो अंधेरे में भी जलता रहता है।
और यही दीपक एक दिन पूरी राह रोशन कर देता है। बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी सम्मान चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो चीज धीरे धीरे बनती है वही मजबूत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त को धीरे धीरे ऊपर उठाता हूं ताकि वह ऊंचाई पर जाकर घमंड में न गिरे, क्योंकि घमंड सबसे बड़ा पतन है और सब्र घमंड का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति सब्र रखता है वह हमेशा विनम्र रहता है और विनम्र व्यक्ति को भगवान कभी नीचे नहीं गिरने देते। जब मनुष्य बार बार प्रार्थना करता है और उसे लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे, तब उसे यह समझना चाहिए कि भगवान सुन तो रहे हैं लेकिन उसे तैयार भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज वही चीज मिल जाए जिसकी तुम मांग कर रहे हो तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए भगवान पहले तुम्हारे भीतर धैर्य भरते हैं, समझ भरते हैं, सहनशीलता भरते हैं और फिर तुम्हें वह देते हैं जिसके तुम वास्तव में अधिकारी बन चुके होते हो। सब्र का सबसे बड़ा फल शांति है और शांति से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसके पास शांति है वही वास्तव में अमीर है, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों ना हो, और जिसके पास शांति नहीं है वह कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, भीतर से हमेशा गरीब ही रहता है। जब जीवन तुम्हें बार बार झुकाता है तब यह मत समझना कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझना कि भगवान तुम्हें लचीला बना रहे हैं ताकि तुम टूटो नहीं, क्योंकि जो कठोर होता है वह टूट जाता है और जो लचीला होता है वह हर तूफान में भी खड़ा रहता है। सब्र तुम्हें वही लचीलापन देता है। इसलिए जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जा रहा, तब एक क्षण रुक जाना, अपनी सांसों को महसूस करना और मन ही मन यह कहना कि भगवान मेरे साथ है, और यही भावना तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी, क्योंकि विश्वास और सब्र मिलकर वह शक्ति बन जाते हैं जो किसी भी अंधकार को चीर सकते हैं। सब्र रखने का सबसे गहरा अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर चल रहे शोर को शांत करना सीखो, क्योंकि बाहर की दुनिया उतनी शोर नहीं करती जितना शोर हमारा मन करता है। मन हर समय तुलना करता है, डराता है, बीते हुए कल में ले जाता है और आने वाले कल की चिंता में डुबो देता है, और इसी बीच आज का क्षण खो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज को संभाल लेता है वही कल को जीत लेता है, लेकिन आज को संभालने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि बिना सब्र के मन वर्तमान में टिक ही नहीं पाता। जब मनुष्य यह देखता है कि दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं, कि किसी की मेहनत कम है फिर भी उसे फल मिल रहा है और मेरी मेहनत अधिक है फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तब भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या सबसे पहले शांति को खा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना दुख की जड़ है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, और जो अपने समय से पहले फल चाहता है वह अक्सर कच्चा फल पा लेता है जो स्वाद नहीं देता। इसलिए सब्र का अर्थ यह भी है कि तुम अपने समय पर भरोसा करो, क्योंकि भगवान ने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य अकेले बैठकर रोता है, किसी को बता नहीं पाता कि उसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि दुनिया मजबूत दिखने वालों की कहानी सुनना चाहती है, टूटे हुए मन की नहीं। लेकिन वही अकेले के क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि उन्हीं क्षणों में भगवान सबसे पास होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सबसे अधिक अकेले होते हो तब तुम वास्तव में अकेले नहीं होते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होता हूं, और यही वह समय होता है जब आत्मा भगवान से बात करती है, बिना शब्दों के, बिना दिखावे के। सब्र रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को सीख में बदल देता है। वह हार को अंत नहीं मानता, वह उसे तैयारी समझता है, और जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद खड़ा होना सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके भीतर डर मर चुका होता है, और डर के मरते ही शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय से मुक्त होना ही असली मुक्ति है, और भय से वही मुक्त होता है जिसे अपने कर्म और अपने भगवान पर पूरा भरोसा हो। कई बार मनुष्य सोचता है कि भगवान उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, वह भाव देखते हैं, और जब भाव सच्चा होता है तब उत्तर अवश्य मिलता है। लेकिन कभी कभी वह उत्तर तुरंत नहीं आता, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। इसलिए सब्र रखना दरअसल भगवान की बुद्धि पर भरोसा रखना है। जब जीवन में बार बार वही गलती दोहराई जाती है, वही दुख आता है, वही दर्द लौटता है, तब यह संकेत होता है कि भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, और जब तक तुम सीख नहीं लेते तब तक वही पाठ दोहराया जाता है। इसलिए सब्र रखने का अर्थ यह भी है कि तुम खुद से प्रश्न करो कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, क्योंकि जिस दिन तुमने सीख लिया उसी दिन वह दुख समाप्त हो जाएगा। जब मन में अशांति बढ़ती है तब मनुष्य गलत निर्णय लेता है, और फिर उन्हीं निर्णयों का बोझ जीवन भर ढोता है। लेकिन जो सब्र रखता है वह रुककर सोचता है, और रुककर सोचने वाला व्यक्ति ही सही दिशा चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक जाना भी कभी कभी सबसे बड़ा कर्म होता है, क्योंकि हर समय दौड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। सब्र तुम्हें यह सिखाता है कि हर चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और यही स्वीकार्यता मन को हल्का कर देती है। जब मनुष्य सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तब वह टूटता है, लेकिन जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें भगवान के हाथ में हैं, तब उसका बोझ कम हो जाता है, और वही बोझ का कम होना शांति बन जाता है। इसलिए जब भी मन भारी लगे, जब भी दिल कहे कि अब और नहीं, तब बस इतना याद रखना कि यह समय भी गुजर जाएगा,
और भगवान इस समय के हर पल में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें गिरने नहीं देंगे, बस तुम्हें सब्र रखना है, क्योंकि सब्र ही वह पुल है जो तुम्हें आज के दर्द से कल की रोशनी तक ले जाएगा।